छत्तीसगढ़ में अब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन सीएम फेस के तौर पर रमन सिंह का चेहरा इस बार नजर नहीं आने वाला है। बताया जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इस बार यहां पीएम नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक 4 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। पिछले दिनों खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक को उतारा, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी की करारी हार हुई। कांग्रेस से मिली हार के बाद भाजपा को अंदर खाने डर सताने लगा है। इसलिए हाईकमान ने विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की दशा और दिशा सुधारने का टास्क प्रदेश के नेताओं को दिया है। इसके तहत संभावना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नए चेहरे के साथ चुनाव लड़े। इस बात की भी संभावना है कि यहां पर सीएम का चेहरा चुनाव के बाद ही घोषित हो। दरअसल भाजपा हाईकमान ने 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और महामंत्री पवन साय को दिल्ली बुलाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन 2023 में जीत पर मंत्रणा की। दरअसल कांग्रेस की चुनावी रणनीति के सामने बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जादू नहीं चल रहा है। ऐसे में अब 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चिंता गहरा गई है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली तलब किया है। ये बैठक छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आगे की रणनीति के लिए काफी अहम हो सकती है, क्योंकि राज्य में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली और उसके बाद लगातार 4 विधानसभा उपचुनाव पर भी बीजेपी कांग्रेस से पराजित हो गई। अब राज्य में बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करने में जुट गई है। नेताओं के दिल्ली जाने के बाद प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ था कि बड़ा परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में विरोध के सुर जो भी हो, लेकिन यह तय है कि केंद्रीय नेतृत्व को अब भी भरोसा इन्हीं नेताओं पर है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2018 विधानसभा चुनाव के बाद हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। पहली बार राज्य के सभी 14 नगरीय निकायों में कांग्रेस के मेयर बने। इसके बाद लगातार 4 उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। फिलहाल बीजेपी के पास कांग्रेस को रोकने का कोई ब्रेकर बनाने में सफलता नहीं मिली। संगठन में बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाने पर यह साफ होता है कि छत्तीसगढ़ में अब भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दखल की जरूरत पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।